माननीय सदस्य के पक्ष में कुछ चाहते हैं? यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर चर्चा में है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को पेश कर दिया गया है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी, तलाक और उत्तराधिकार पर विशेष जोर दिया गया है। यूसीसी में शादी की उम्र 18 साल और 21 साल ही रखी गई है। लिव इन में जन्मे बच्चे के उत्तराधिकार का प्रावधान यूसीसी में किया गया है। साथ ही यूसीसी में तलाक को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है। मैरिज एक्ट पर भी यूसीसी में चर्चा की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन शादी को अमान्य घोषित किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि शादी के 1 साल तक तलाक की अर्जी नहीं दी जा सकेगी। हर शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। शादी के समय पुरुष और महिला के शादीशुदा न होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रदेश में बहुविवाह पर रोक लग जाएगी। एक शादी के बाद दूसरी शादी के लिए तलाक जरूरी होगा। जनजातीय समुदाय को यूसीसी के दायरे से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। इसके तहत एक बार शादी के बाद लड़के या लड़की को दूसरी शादी की इजाजत तब तक नहीं होगी जब तक पहली शादी अमान्य ना हो जाए। शादी के रजिस्ट्रेशन को सरल किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन वाली शादी को मान्यता नहीं दी जाएगी। यह हिंदू, मुस्लिम समेत सभी धर्म के लोगों पर लागू होगा। इसके अलावा तलाक को लेकर कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। किसी भी लड़के या लड़की को शादी के तुरंत बाद तलाक की सुविधा नहीं रहेगी। शादी की 1 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही तलाक की अर्जी दायर की जा सकेगी। इससे मुस्लिम समाज में 3 तलाक जैसी व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कानूनी तौर पर तलाक के लिए हिंदू और मुस्लिम सभी वर्ग को एक समान तरीके से प्रक्रिया से गुजरना होगा। कानून लागू होने के बाद नौकरी पेशा, बेटे की मौत की स्थिति में बुजुर्ग माँ बाप के भरण पोषण की पत्नी पर जिम्मेदारी होगी। उसे मुआवजा भी मिलेगा। पति की मौत की स्थिति में अगर पत्नी दोबारा विवाह करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माँ बाप के साथ साझा किया जाएगा। कानून लागू होने के बाद राज्य में मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। गोद लेने की प्रक्रिया आसान होगी। इसके साथ ही अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तो वहीं कानून लागू होने के बाद दंपत्ति के बीच झगड़े के मामलों में उनके बच्चों की कस्टडी उनके दादा दादी को दी जा सकती है। यूसीसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी में 5 लोगों को जगह दी गई थी। इन्होंने 20 महीने में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। इस कमेटी की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं। रिपोर्ट को इंग्लिश में बनाया गया था, लेकिन बाद में कहा गया कि इसका हिंदी में भी अनुवाद करें। इसी कमेटी ने रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद भी किया ताकि कहीं किसी वाक्य का दूसरा अर्थ न निकाला जाए। समान नागरिक संहिता विधेयक पास होने के बाद कानून बन जाएगा। इसके साथ ही देवभूमि उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य होगा। बताया जा रहा है कि मसौदे में 400 से ज्यादा धाराएं हैं, जिसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से पैदा होने वाली विसंगतियों को दूर करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सभी जानकारी के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।